देखिए, हम एक दिव्यांग हैं, लेकिन दिव्यांगों के प्रति जो है ना, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, दिव्यांगों के प्रति उतना मतलब कुछ कार्य नहीं करती है, समझे? जिसके चलते हम लोग देखें कि कहीं न कहीं दिव्यांग जो है, सो आज भी पिछड़े हुए हैं, खास करके राजनीति के क्षेत्र में। तो इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना जो है, सो हम जो है सो विधानसभा का चुनाव लड़ें और गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए उनका एक आवाज़ बने और आवाज़ बन करके विधानसभा में जाए और यहाँ कोडरमा की जो भी समस्याएं हैं, ये समस्या को हम जो है सो विधानसभा के पटल पर रखने का काम करें। जैसे कि आप जानते ही हैं ना, के बाद खास करके कोडरमा बनने के बाद अगर देखिएगा ना, तो आज भी कोडरमा पिछड़ा हुआ है। यहाँ कुछ भी ना के बराबर विकास हुआ। हाँ, विकास उनका हुआ है जो उनके पाले में बैठे हुए हैं, वैसे लोगों का विकास हुआ है। लेकिन अगर सच में अगर देखिएगा तो गरीबों का, शोषितों को, वंचितों का विकास आज नहीं हुआ। चाहे सामान्य लोग हो, चाहे दिव्यांग हो, ठीक है। हम दिव्यांग जरूर हैं, लेकिन मन से दिव्यांग नहीं है, ठीक है। अभी भी हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं ना, उनको जहाँ तक हमसे हो पाती है हम मदद करते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोगों को मदद करने के लिए, ठीक है, चाहे वो क्या बोलते हैं, राजनीतिक हो, या तो सिस्टम के थ्रू से हो, या तो व्यक्तिगत हो, ठीक है। मदद करने के लिए सिर्फ दिमाग होना चाहिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि हम सक्षम है तभी हम किसी का मदद कर पाएंगे। ऐसा सिर्फ लोगों को, और जो वैसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि दिव्यांग लोग और तो गरीब लोग आगे बढ़े, सिर्फ उन लोग का सोच है, ठीक है। बाकी ऐसा हमारी जनता आज तक नहीं सोची है और ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कतनो दिव्यांग हैं, लेकिन मन से मेरा ठीक है। तो हम इतना जरूर है कि वैसे लोग जो सोचते हैं, वैसे लोगों को हम शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। और अच्छा कार्य करके दिखाएंगे, उन लोग से बेहतर काम करेंगे हम, अगर जनता मुझे चुनेगी तो। एक समस्या, आप दिव्यांग है तो दिव्यांग से जुड़े होंगे, तो क्या लगता है अभी तक के दिव्यांगों के क्या मुद्दे हैं? तो जोगिंदर भाई को सलाम करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी है। सबसे पहले तो ये है कि इतनी बड़ी सोच एक दिव्यांगजन अगर रखा है हमारे भाई, तो बहुत ही बड़ी सोच है। और इतना जान रहे होंगे आप लोग कि गरीब का दर्द गरीब ही जानता है। जोहार। अब झारखंड पूरे तरीके से चुनावी माहौल में डूब चुका है। अब कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव की घोषणा होने को लेकर। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और हमारे साथ एक ऐसे कैंडिडेट जुड़ चुके हैं जो एक दिव्यांग है। हमें लगता है कि झारखंड में ऐसा पहले कैंडिडेट होंगे जो दिव्यांग होने के बावजूद भी विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोक रहे हैं। बता दें, हमारे साथ योगेंद्र जी हैं जो पिछले बार भी 2019 में भी चुनाव लड़ चुके हैं और 4169 वोट पिछले बार लाए थे और 5वें नंबर पे थे और ये निर्दलीय चुनाव में फाइट किए थे और फिर से 2024 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से अपनी ताल ठोक रहे हैं, उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में योगेंद्र जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद पत्रकार महोदय कि आपने मुझे इस योग समझा। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले बार भी हम जी, आप एक दिव्यांग होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं अपने स्कूटी के माध्यम से ही चलते हैं। तो कैसे आपके माइंड में आया कि हमें भी चुनाव लड़ना चाहिए और ये लोकतंत्र का पर्व है चुनाव, उसमें भागीदारी अपनी भी देनी चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ना और वोटिंग करना, है ना। और जहाँ तक आप बोले कि हम एक दिव्यांग हैं, तो देखिए, हम एक दिव्यांग हैं, लेकिन दिव्यांगों के प्रति जो है ना, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, दिव्यांगों के प्रति उतना मतलब कुछ कार्य नहीं करती है, समझे। जिसके चलते हम लोग देखें कि कहीं ना कहीं दिव्यांग जो है सो आज भी पिछड़े हुए हैं, खास करके राजनीति के क्षेत्र में। तो इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना जो है सो हम जो है सो विधानसभा का चुनाव लड़ें और गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए उनका एक आवाज़ बने और आवाज़ बन करके विधानसभा में जाए और यहाँ कोडरमा की जो भी समस्याएं हैं, ये समस्या को हम जो है सो विधानसभा के पटल पर रखने का काम करें। जैसे कि आप जानते ही हैं कि 2019 में भी आपने चुनाव लड़ा था। जी, 2019 में भी चुनाव लड़े और क्षेत्र की जनता चाहती है मुझ जैसे लोगों को कि राजनीति में आगे आए और लोगों की प्रतिनिधि करे, समझे। तो वहां से मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है कि लोग चाहते हैं, इसलिए मैं फिर से दोबारा 2024 में फिर से हम जो है सो आ रहे हैं और आप लोग का कोऑपरेट चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बार मुझे फिर से मौका देगी और इस बार मुझे कोडरमा विधानसभा से विजय करेगी। और देखिए, खास करके कोडरमा का समस्या जो है ना,
वो बहुत ज्यादा गंभीर है। यहाँ का मुद्दा जो है सो शिक्षा है, ठीक है, रोजगार है, स्वास्थ्य है। इस चीजों पे जो है ना आज तक यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि बनी है, ठीक है, वो ढंग का काम नहीं की है। वो सिर्फ काम अपने लोगों के लिए की है, ठीक है। कुछ एक जो है किसी को 20 साल मिला, ठीक है, और वो जो है मंत्री भी बने, लेकिन क्षेत्र में बढ़िया से विकास नहीं कर पाई है। खास करके अन्नपूर्णा देवी 20 साल रही, लेकिन क्या विकास की? शिक्षा पे कौन सा काम किया? आप चले जाइए सरकारी स्कूल में, कोई आप देखिएगा कि बच्चे लोग सिर्फ मिड डे मील खाने में ही जो है व्यस्त रहते हैं, ठीक है। शिक्षा ना के बराबर उनको मिल रहा है। वहाँ का जो आप देखिएगा भवन जो है इतना जर्जर हो चुका है कि उस भवन में बच्चे क्या उस जगह पे जो है ना जानवर भी रहने के लायक नहीं है। वैसे जगह में आज शिक्षा दी जा रही है। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आज जो है बच्चों को अच्छा शिक्षा अगर हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलेगा तो शिक्षा पा करके अच्छे अच्छे रोजगार कर सकते हैं बच्चे लोग, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देते। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या होने के बाद खास करके कोडरमा बनने के बाद अगर देखिएगा ना तो आज भी कोडरमा पिछड़ा हुआ है। यहाँ कुछ भी ना के बराबर विकास हुआ। हाँ, विकास उनका हुआ है जो उनके पाले में बैठे हुए हैं, वैसे लोगों का विकास हुआ है। लेकिन अगर सच में अगर देखिएगा तो गरीबों का, शोषितों को, वंचितों का विकास आज नहीं हुआ है, समझे। क्या मुद्दे होंगे आप? मुद्दा देखिए रोजगार है, शिक्षा है, ठीक है, और मूलभूत सुविधाएं जो भी सरकार के द्वारा मिलती है, सड़क है, बिजली है, पानी है, यही सब चीजों को हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपने समर्थन में जो है सो हम वोट मांगने का अपील कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस बार हमारी जो है कोडरमा की जनता मुझे अच्छा वोट दे करके विजय प्राप्त करेगी। यहाँ आपके जो प्रतिनिधि, जो विपक्षी हैं, बड़े बड़े पार्टियों से हैं, बड़ा धन बल कार्यकर्ता है, हर कुछ है, उनसे मुकाबला कैसे करेंगे आप? देखिए पत्रकार महोदय, ऐसा है कि जो मेरा नजरिया है और मेरे लोगों का नजरिया है, बड़ा और छोटा ऐसा कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई बड़ा पार्टी है और बड़ा अगर कार्यकर्ता है तो बड़ा कोई नेता बना है तो उसको कौन बनाया है? उसको जनता ने बनाया है, हमारी कोडरमा की जनता ने बनाया है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कोई बड़ा नहीं है, सब एक समान है। और मुझे उम्मीद है कि वो जो बड़े लोग अपने आप को समझते हैं उससे मुकाबला करने के लिए मेरी जनता इस बार ठान ली है और इस बार मेरे साथ मेरी जनता रहेगी। अच्छा, एक सवाल हमें पूछने का मन कर रहा है। आपको भी लगता होगा, कभी सोचते हैं क्या अभी जैसे हम लोग हैं, सामान्य व्यक्ति रहते तो हम ज्यादा ऊर्जा के साथ लोगों का मदद करते और लोगों को मदद पहुंचाने का काम करते। अभी दिव्यांग है, लेकिन आपने जो सोचा है बहुत बड़ा सोच है। सामान्य लोग भी सोचने के लिए उनको भी कई दिन लग जाएंगे ऐसे फैसले लेने के लिए, लेकिन आपको आपके हौसले और जज्बे को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि आपने चुना है कि मुझे लोकतंत्र के तरीके से, जो तंत्र के जरिए हम लोगों की मदद करें, और उस क्षेत्र में आप जा रहे हैं। देखिए ऐसा है, ठीक है, चाहे सामान्य लोग हो चाहे दिव्यांग हो, ठीक है, हम दिव्यांग जरूर हैं लेकिन मन से दिव्यांग नहीं है, ठीक है। अभी भी हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं ना, उनको जहां तक हमसे हो पाती है हम मदद करते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोगों को मदद करने के लिए, ठीक है, चाहे वो क्या बोलते हैं राजनीतिक हो, या तो सिस्टम के थ्रू से हो, या तो व्यक्तिगत हो, ठीक है। मदद करने के लिए सिर्फ दिमाग होना चाहिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि हम सक्षम है तभी हम किसी का मदद कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा सिर्फ लोगों को, और जो वैसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि दिव्यांग लोग और तो गरीब लोग आगे बढ़े, सिर्फ उन लोग का सोच है, ठीक है। बाकी ऐसा हमारी जनता आज तक नहीं सोची है और ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कतनो दिव्यांग हैं लेकिन मन से मेरा ठीक है। तो हम इतना जरूर है कि वैसे लोग जो सोचते हैं वैसे लोगों को हम शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है, और अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। उन लोग से बेहतर काम करेंगे हम, अगर जनता मुझे चुनेगी तो। जी। अच्छा, एक समस्या, आप दिव्यांग है तो दिव्यांग से जुड़े होंगे, तो क्या लगता है अभी तक के दिव्यांगों के क्या मुद्दे हैं जो सरकार हल नहीं कर पा रही है? देखिए जहाँ तक दिव्यांगों से तो हम जरूर जुड़े हुए हैं, 10 सालों से हम जुड़े हुए हैं। तो दिव्यांगों का तो बहुत सारी मतलब ऐसा समस्या है जो सरकार नहीं कर पाई। खास करके शिक्षा तो ढंग से नहीं देती है,
सरकार जो है सो सिर्फ बोलती है कि दिव्यांगों के लिए शिक्षा जो है सो मुफ्त है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉलेज में जब दिव्यांग लोग जाता है तो वहाँ आज भी बहुत सारे कॉलेज में पैसा लगता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उस जगह पे वहाँ पे फ्री होना चाहिए। उस आरक्षण शिक्षा के स्तर पे नहीं मिल पाता। उसके साथ नौकरियां जो है, आज दिव्यांगों का नौकरियां जो है सो बेच दी जा रही है, चाहे वो हमारी राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार है। दिव्यांगों की नौकरी को 5 लाख 10 लाख 20 लाख में बेचा जा रहा है, हमारी हक को बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को लगा कि इस क्षेत्र में मुझे आना चाहिए और अपने लोगों के लिए, गरीबों के लिए मुझे खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, समझा? देख सकते हैं यही स्कूटी है, इन्हीं से प्रचार करते हैं आप ना। बड़े बड़े गाड़ियों का टक्कर यही स्कूटी से देंगे। नहीं सर, हम टक्कर देने वाले कोई नहीं है। नेताओं को हम भी नहीं, नेताओं को हम टक्कर नहीं दे पाती है। हमारी जनता ने तो उसको जो है सो टक्कर देने के लिए खड़ी है, और इस बार जो है हमारे कोडरमा की जनता मुझे पूर्ण बहुमत देगी और हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग आएंगे। आप जैसे पत्रकार भाई लोग आएंगे और समान भाई लोग आएंगे, तो मुझे उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस बार अच्छा मुझे परफॉर्मेंस मिलेगा और यहाँ से जीत हम दर्ज करेंगे। जो क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या क्या कह रहे हैं लोग? क्षेत्र के लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप जैसे दिव्यांग लोग और गरीब लोग, गरीब से बिलोंग करने वाले लड़का लोग को राजनीति में आना चाहिए, तभी हमारी आवाज जो है सो हमारी विधानसभा के सदन तक जा सकती है और हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए कुछ हो सकता है। तो उम्मीदें तो है और लोग सकारात्मक हमको पॉजिटिव वे में ले भी हाँ जी व्यू तो दे रहे हैं अभी लोग। चलिए देखिए, यहाँ एक चचा भी हैं। क्या लग रहा है चचा, ये दिव्यांग होके विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं लड़ने के लिए? हम तो कह रहे हैं कि समर्थन बेटा दीजिएगा? मेरा जो कर रहा है सब सही कर रहा है, समझे ना। तो जो मेरा बेटा कर रहा है सब सही कर रहा है, और इसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते था। इनके साथ में घूम रहे हैं, जी, क्या जी, लग जी। रहा है? आप लोग घूम रहे हैं, आप भी दिव्यांग है, जी आपने हाँ। बड़ा फैसला किया है विधानसभा चुनाव लड़ने का। जी हाँ, फैसला तो लिए हैं हम लोग सोचे हैं कि हमारा जो समस्या है, दिव्यांगों का जो समस्या है, अगर वो हम लोगों के जैसा विधानसभा में रहे तो वहाँ पे उठाएंगे। काहे कि हम लोग को सोचने वाला अभी तक कोई नहीं है। विधानसभा में जितने भी MP MLA लोग हैं, हम लोग के बारे में नहीं सोचते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण अभी हम रांची में देख रहे हैं। हमारे कुछ दिव्यांग साथी अभी करीब 190 दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है, कोई भी नेता या मंत्री से नहीं मिला है। अगर हमारे दिव्यांग भाई सदन में विधानसभा में रहते तो वहाँ पे वो अपना मुद्दा उठा सकते थे। इसीलिए हम लोग सोचे हैं कि क्यों ना हम लोग अपने दिव्यांग भाई को विधायक बना के विधानसभा में भेजें। बड़ा चीज करने का सोचा है आप लोगों सोचा ने। है। जी हाँ। चलिए देखिए, यहाँ और और हम हाँ। कहना चाहेंगे हाँ। कि हम आपके जरिए और आपके चैनल के माध्यम से हम कोडरमा की जो भी लोग हैं, जनता है, हम चाहेंगे कि हमारी मैसेज वैसे लोगों तक जाए और हम चाहेंगे कि उन लोग भी बढ़ चढ़ करके हमारे समर्थन में, हमारे सहयोग के लिए आए, और हम अपील करते हैं उन लोग से ताकि हमारी मैसेज उन तक पहुंचे और सपोर्ट के लिए भी आए। बिल्कुल, देखिए यहाँ कुछ युवा से देख रहे हैं। चाचा क्या कहेंगे? हम लोग तो वही चाहते हैं कि विकलांग लोग अपना पैर पर खड़ा हो जाएगा तो सबको फायदा होगा, हम लोग को बढ़िया रहेगा, इन लोग को मदद करेंगे भी, और हम लोग भी चाहते हैं कि बढ़िया ये लोग संपर्क करें। चुनाव में मदद कीजिएगा? हाँ एकदम करेंगे। चलिए देखिए, भरपूर भरपूर मदद करेंगे, काहे नहीं करेंगे। हम लोगों को उससे मौका मिल रहा है। एक तो आम कहें- लड़का, एक आम दिव्यांग लड़का, युवा जो चुनाव लड़ने युवा की खातिर- मंच जो चाहते हैं कि हम लोगों को सब कुछ मिले, उस नौबत पे हम लोग आए हैं, उस जगह पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इस जगह को आप लोग मत छोड़िए, हम चाहते हैं कि आप लोग इस तरह से हम लोगों का हेल्प करते रहिए बस। चलिए चलिए देखिए, और भी एक युवा है। आइए, एक युवा साथी हैं। दिव्यांग ने ठाना है कोडरमा को बदलना है, विकास के दृष्टिकोण से क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये तो जोगिंदर भाई को सलाम करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी है। सबसे पहले तो ये है कि इतनी बड़ी सोच एक दिव्यांगजन अगर रखा है हमारे भाई, तो बहुत ही बड़ी सोच है। और इतना जान रहे होंगे आप लोग कि गरीब का दर्द गरीब ही जानता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जो उससे महसूस कर रहा है और जान रहा है कि क्या दर्द होता है। तो ये हमारे जोगिंदर भाई जान रहे हैं कि गरीब, वंचित, कुचले वर्ग के लोग जो अभी बता रहे थे, इन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया। उन लोगों को इन्होंने मदद करने के लिए ठाना है कि जब हम इस चुनाव में आगे बढ़ के जीतेंगे तो हम लोग पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका रोजगार
और पलायन जो कर रहे हैं लोग यहाँ के, और जो दिव्यांग लोग हैं उनके प्रति इनका ज़्यादा रुझान है। तो हम जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि जोगिंदर भाई को जितना भारी बहुमत से जिता सकें, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद रहेगा आप लोगों को, और इनका सहयोग करें। इनको हम लोग से भी ज़्यादा दर्द है, ये बात नहीं है। हमारी जो जनता घूम रही है, सब कोई जान रही है कि क्या किनके पास नहीं दर्द है सो, लेकिन ये इन्होंने जमीनी स्तर से जुड़ करके लोगों के दर्द को समझा है, और ये ठाना है कि इस दर्द को हम तभी खड़ा कर पाएंगे जब हम उस मुकाम तक जाएंगे। अभी कितनों ही कुछ कर लेंगे, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि जहाँ तक मेरा जो भी सोच है, जहाँ तक जानकारी है, भले हम पैर से दिव्यांग है लेकिन मन से दिव्यांग नहीं है, इन्होंने बताया। लेकिन जो भी है, हमने लोगों को मदद किया है, चाहे वह पर्सनली हो या प्रशासनिक हो या राजनीतिक स्तर से हो, इन्होंने मदद लोगों को अपने स्तर से कर रहे हैं और करते आएंगे। तो हम यही कहेंगे, जितने भी जनता चैनल को देख रहे हैं और देखेंगे, उनसे अपील है कि हमारे जोगिंदर भाई जो है अभी विधानसभा क्षेत्र में, कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं, तो इनको अधिक से अधिक संख्या में जिताने का प्रयास करें और समर्थन करें। जय। चलिए, तो देख सकते हैं ये योगेंद्र जी हैं जो यही स्कूटी से अब बड़े बड़े गाड़ियों वाले नेताओं को टक्कर देने के लिए तैयार हो चुके हैं। पिछले बार भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था और यही स्कूटी से इनके दिव्यांग लोग ही घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे और लगभग 4169 वोट लेकर आए थे। वो भी सोच सकते हैं एक दिव्यांग होकर इतना वोट लाना, क्योंकि आजकल जो पॉलिटिक्स हो गई है प्योर पैसे की पॉलिटिक्स देखी जा रही है, लेकिन उसमें भी एक दिव्यांग युवा लड़का इस कदर मेहनत कर इस तरह का परफॉर्मेंस कर रहा है और कोडरमा विधानसभा में 5वें नंबर पे रहा था और 2024 विधानसभा के लिए फिर से ताल ठोकना शुरू कर दिया है। अब देखना है कि कोडरमा की जनता किसे चुनकर अपना प्रतिनिधित्व देती है और विधानसभा भेजती है। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।